प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, सभी को जय यीशु। मेरा नाम पानवीर सिंह है और मैं यादव परिवार से हूँ। मैं ज़िला बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब मैं प्रभु यीशु के लिए नहीं जानता, उस समय मेरा जीवन बहुत बेकार था। जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था तो मेरे पिताजी का गांव के लोगों ने 5 लोगों ने कत्ल कर दिया। उससे पहले भी मेरे पिताजी की गांव के लोगों से दुश्मनी चल रही थी, लेकिन ज़मीन के सिलसिले को लेकर जब मैं कक्षा 7 में था उसी समय क्या उनका कत्ल कर दिया। और मैंने अपने पिताजी के लिए देखा जाके तो देखा बहुत बुरी दिशा से उनके लिए काट डाला। तो मेरे अंदर में बहुत गुस्सा आई थी। मैंने सोचा जिन लोगों ने मेरे पापा के लिए मारा है मैं उनके लिए किसी भी रीति से छोड़ूंगा नहीं। और मैं कुछ थोड़ा बड़ा हुआ, 3.5 साल के बाद में वो लोग मेरे पिताजी को मार के गए थे, कत्ल करके गए थे। वो फिर 3.5 साल के बाद जेल से बाहर आते हैं। उनके पास भी बहुत सारा ग्रुप था और उससे पहले हम लोगों ने भी बहुत सारा ग्रुप बना लिया बदमाश डाकुओं का। और मेरे पास घोड़ी भी थी, बड़े बड़े असले थे। और जब हम लोग चलते थे पूरा गिरोह बना के, कोई हमारा सामना नहीं करता था। और पुलिस वाले भी हमारे पीछे रहते थे, कभी बदमाश भी पीछे रहते थे, हम भी उनका सामना करते। कई बार गोलियां चली, पुलिस वालों से भी कई बार मुठभेड़ें हुई और जीवन हमारा बहुत बेकार हो गया। तब क्या होता है, दरोगा ने और नामालूम कहाँ से ये हमारे जीवन में 18 मुकदमे लग गई। 18 मुकदमे लगने के बाद में हमारा जीवन ऐसा बेकार हो गया था। मैंने सोचा ऐसी ज़िंदगी से तो अब मर जाना ही ठीक है। तो मैं इधर उधर भागने लगा। मेरे जीवन में अशांति आ गई। बहुत दिन जेल में रहना पड़ा। मेरी मम्मी भी मुझसे बहुत दुखी हो गई और मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, कोई पास में नहीं बैठने देता। समाज में किसी के घर पर जाता बैठने के लिए तो वो भी सोचता ये भाग जाए यहाँ से, क्योंकि मेरे पीछे पुलिस रहती थी, दुश्मन भी पीछे रहते थे। अब क्या होता है, मेरा जीवन इतना बेकार हो गया कि पुलिस वालों ने मेरे जीवन में एक मुकदमा लगा दिया था जिला बदर कि जिला में मिल जाएगा तो उसका काउंटर कर दो, कुछ नहीं होगा। तो मैं मेरे बहन रहती है दूसरी जगह में, वो जिला बदल के उधर में पहुंच गया उसकी अपनी बहन के यहाँ समय काटने के लिए। तो वहाँ मैं अपना घोड़ा, अपनी बंदूक लेके गया था। तो मैं बाज़ार के लिए जब जा रहा था तो रास्ते में एक कस्बा था, उसमें एक दुकान पड़ी थी और उस दुकान पर मैंने सोचा एक बनियान ले लूँ। ये सोच के मैं उसकी दुकान पर गया था। उस बंदे ने बोला कि भाई छोटी सी उम्र में ये असले लेके या बंदूक तमंचे घोड़े पे बैठ के क्यों रहते हैं। तो मैंने उसके लिए एक बात बोला। मैंने कहा भाई हमारा जीवन बहुत बेकार है और हम इधर के बदायूं जिले के रहने वाले हैं और पार्टी बंदी चल गई, झगड़ा हो गया हमारे इधर, तो लोग हमारा पीछे कर रहे हैं और लोग बदला मुझे मारने के चक्कर में ऐसे हैं। तो मेरा जीवन ऐसा हो गया, तो हम लोग बंदूक तमंचे रह के और घोड़े पे बैठ कर रहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो वो बोलता है कि भाई एक बात बताइए, अब तो आप बहुत पापी हो गए क्योंकि आपने बहुत बुरा किया है और आपके जीवन में आपके साथ में भी लोगों ने बुरा किया है, क्या होगा आपकी आत्मा का। तो मैंने एक बात बोला, देखो राम आए, कृष्ण आए और इन्होंने पापियों के लिए मार डाला, ऐसे हमारे लिए भी कोई किसी दिन मार देगा। तो उसने एक बात बोली थी कि देखिए पापियों को बचाने के लिए एक संसार में मुक्तिदाता आए थे, उनका नाम था यीशु मसीह। और वो दुनिया में आए और दुनिया के लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं, उन्हें जान से मार डाला और मरने के बाद वो जिंदा हो गए, स्वर्ग चले गए। मैंने उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं चला गया। जाने के बाद में फिर पीछे से एक आवाज़ आती है, इतना प्यार से ये बंदा बोल रहा है, क्यों ना हम इसकी बात दोबारा सुनें। और दोबारा सुनने के लिए मैंने अपना घोड़ा वापस किया। मैंने कहा भाई दोबारा बताइए। तो उसने एक किताब और दे दी, मेरा एड्रेस पूछ लिया और मुझसे बोला मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। तो मैं ठीक है आ जाइए। तो एक बार घर पे आया तो उसने प्रभु का वचन मुझे सुनाया। यीशु मसीह आए थे, पापियों को बचाने आए थे। प्रभु की यीशु के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। और जब उसने बोला कि मरने के बाद ज़िंदा हो गए, तो मेरे लिए फिर से डाउट हुआ कि मरने के बाद आज तक कोई ज़िंदा नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद में उसने बोला हमारे यहाँ प्रार्थना होती है, उधर में आना। लेकिन मैं उधर प्रार्थना में नहीं गया। फिर बाद में फिर आता है, एक संडे निकल जाता है, दूसरे संडे से पहले फिर आता है और वो बोलता है फिर हमारे यहाँ प्रार्थना में आइए। और मैं उसके यहाँ प्रार्थना में जब जाता हूँ, मेरे साथ में 2 बंदे और होते हैं।
अपने जो हमारे सुरक्षा के असले हैं ना वो लेके हम लोग जाते हैं और गेट के बाहर बैठ जाते थोड़ा सा उजक के चोरों की तरह। और क्या होता है कि जो उनका जो लीडर होता है, प्रभु का वचन सुनाने वाला होता है, वो बोलता है हमारे बीच में जो पहली बार आए हैं उनके लिए प्रभु यीशु के नाम से तालियां बजाओ, स्वागत करिए। जब उन्होंने तालियां बजाई तो मुझे अपने आप में बहुत शर्मिंदगी लगी। मैंने सोचा मैं तो चोर और डाकू, मेरे लिए कोई पास में नहीं बैठने देता, आज ये इतना अच्छा से ताली बजा रहे हैं, ये कौन लोग हैं। तब मेरा एकदम हृदय जो है शर्म की वजह से एकदम कायल हो गया मैं। और मैंने दूसरे इतवार के लिए जब आने का था मैं प्रार्थना में, तो मैंने सारा असला सब कुछ फेंक दिया और मैं अकेला आया। अब आके मैं देखता हूँ तो वो प्रभु का वचन सुनाते हैं बोलने वाले कि देखिए प्रभु यीशु एक नाव में जा रहे थे और वो नीचे वाली परत में जाकर सो गए और अचानक तूफान आ जाता है तो उनके चेले डर जाते हैं और बोलते हैं प्रभु हमें बचाइए। ये वाला संदेश वो सुना रहे थे। तो बाद में उन्होंने बोला कि देखिए ऐसे हमारे जीवन में आंधी तूफान आ जाते, समस्याओं के, परेशानियों के, लड़ाई झगड़ों के, दुख संकटों के, तो हमें ये लगता है कि हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लें, क्या कर लें। ठीक ऐसा ही जो यीशु ने खड़ा होकर आंधी तूफान के लिए डांट दिया, वो आज भी आपके व्यक्तिगत जीवन में जो भी समस्याएं उनके लिए डांटने के लिए आज तैयार है। क्या आप विश्वास करते हैं? तो मैंने विश्वास किया और क्या हुआ, मैं हर इतवार के लिए आने लगा उधर। तो मुझे उस समय बाइबल भी पढ़ना नहीं आती थी। जब मैंने प्रभु यीशु के लिए जाना तो हौले हौले मेरे जीवन में खुशियाँ आने लगी और समस्याएं दूर होने लगी, बुरी संगति छूट गई और अच्छे लोगों में बैठने लगा। और प्रार्थना लोग मेरे लिए करते तो मैं भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना सीख गया। और प्रार्थना करते 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 मुझे थोड़ा वचन पढ़ना आ गया। वचन पढ़ने के बाद में फिर मैं आज जो है लोगों के बीच में जाकर प्रभु का जिंदा वचन जाके सुनाता हूँ कि सुनिए भाइयों और बहनों, जैसे मेरा पुराना जीवन था, हो सकता है संसार में जाने कितने लोगों का जीवन ऐसा बुरा हुआ। यदि आप भी प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करेंगे, जैसे प्रभु यीशु ने मुझे बचाया ना, वैसे आप लोगों के लिए बचाने के लिए प्रभु तैयार हैं। प्रभु का हाथ बहुत बड़ा है, वो ऐसा नहीं उद्धार ना कर सके, हमारा उद्धार करने के लिए वो हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। सब लोग आ जाइए प्रभु यीशु के नाम में। जय यीशु।